हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मेरा नाम ललित खुराना और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है जीके बाय ललित सर। जैसा कि आपको पता है कि हम एक हिस्ट्री की सीरीज चला रखी है, जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कंप्लीट करा रहे हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम उसी का आगे एक पार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने अभी तक वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो 2 पार्ट देखें, ताकि आपको टॉपिक वाइज चीज़ें समझ में आती रहें और आपका आने वाले कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पीसीएस हो, या पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन उसमें से गलत ना हो। और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए उसका 3rd पार्ट करेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और अगर अभी तक आप हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से भी जुड़ें। और अगर आपने किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक आप अगर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम आपके सामने बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जितना हो सके आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, ताकि आपका आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और आज हम हिस्ट्री का 3rd पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में बताएंगे, जो पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसमें 3 क्वेश्चंस बनते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, फर्स्ट गवर्नर को बंगाल कौन था, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको बताना है कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन है, फर्स्ट पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा ऑप्शन है वारेन हास्टिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड मायो, और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौसी। तो आपको बताना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। तो आपको इसका आंसर है वारेन हास्टिंग, इसका आंसर है। तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल था वो वारेन हास्टिंग था। ये कब से कब तक रहा था, तो ये 1773 से लेकर 1773 से लेकर 1773 में ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। तो पूछा जा सकता है कि इससे पहले पहले क्या होता था, कि इससे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट तो गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव था। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं कि कौन कौन कब था। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि पहला फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वारेन हास्टिंग। और जो अगला क्वेश्चन आएगा वो है सेकंड क्वेश्चन, हु आर द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा ऑप्शन है वारेन हास्टिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपको इनमें से बताना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। तो इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। और ये कब बना था, 1833, जो चार्टर्ड एक्ट ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था, उसमें उन्होंने जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसकी पोजीशन को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगला क्वेश्चन है कि एट द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एस्थेटिक सोसाइटी इन कलकत्ता हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बताना है कि कलकत्ता में एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको बताना है कि जब एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में कब हुई थी। तो 15, ये आपको याद रखना है, 15 जनवरी 15 जनवरी 15 जनवरी को हुई थी। और ईयर, जैसे ज्यादातर ईयर पूछा जाता है कि ईयर कब हुआ था, तो 1784 में 1784 में एस्थेटिक सोसाइटी इन बंगाल में ऐसी सोसाइटी बंगाल में स्थापना हुई थी। तो आपको बताना है उस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपके सामने ऑप्शन है लॉर्ड वारेन हास्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिंग। तो आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन था जब कोलकाता में एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर है लॉर्ड वारेन हास्टिंग, इसका सही आंसर है। लॉर्ड वारेन हास्टिंग उस टाइम
बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे 1784 में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड टू, सुरक्षा सेल की नीति किस गवर्नर जनरल से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि सुरक्षा सेल की नीति वैसे दो गवर्नर जनरल से रिलेटेड है, लेकिन ऑप्शंस में आपको इनमें से बताना है कि किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन है लॉर्ड डलहौसी, हेनरी लॉयर्स, लॉर्ड हास्टिंग और वारन हास्टिंग। तो आपको बताना है कि पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल किस गवर्नर जनरल से रिलेटेड है। तो जो पॉलिसी ऑफ गवर्नर सेल है वो वारन हास्टिंग से रिलेटेड है। जो पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल थी ये दो गवर्नर से रिलेटेड थी, एक तो वारन हास्टिंग, एक वेलेंसी। ये आपको याद रखना है कि ऑप्शन में दोनों ऑप्शन आ जाएं और आपसे पूछ लें ए और बी, तो आपको दोनों में राइट करके आना है कि सुरक्षा सेल की नीति किससे संबंधित है। तो सुरक्षा सेल की नीति वारन हास्टिंग और वेलेंसी से रिलेटेड है। जो इनका क्या मेन एम क्या था, इनका एम था प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम अफगान एंड मराठा, मतलब इनका प्रोटेक्ट करना था अपने अपने स्टेट को किनों से, अफगान और मराठा से प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल एक लेकर आए थे। तो वो कौन लेकर आया था, वारन हास्टिंग और वेलेंसी की ये माइंडेड था। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर है वारन हास्टिंग। अगला क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश्ड द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी। तो आपको बताना है कि भारत में जो ये अपना न्याय है, न्यायिक ऑर्गेनाइजेशन संगठन किसने स्थापना की थी। तो ऑप्शन आपके सामने है लॉर्ड मायो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली और लॉर्ड कर्जन। तो आपको बताना है कि इनमें से किसने भारत में जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। तो इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और ये कब की थी, तो ये भी आपको याद रखना है 1790 में की थी। 1790 में जो अपना कॉर्नवालिस ने जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इंडिया में की थी। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, किसने क्या करा था, इसने क्रिमिनल और जुडिशियल रेगुलेशंस लेकर आया था जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम को मतलब नीचे गिरा के ये अपने आप सिस्टम को खुद बनाना चाहता था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में लेकर आया था, कब लेकर आया था, 1790 में लेकर आया था। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग द अबॉलिश्ड ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। तो ड्यूल सिस्टम बंगाल में चला करता था 1773 से पहले। तो आपको बताना है कि इनमें से किसने उसको अबॉलिश्ड किया था, इसमें से किसने उसको अबॉलिश्ड किया था। तो ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारन हास्टिंग और नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि किसने जो ड्यूल सिस्टम था वो किसने अबॉलिश्ड किया था। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसने डिसीजन, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वहां पे उस टाइम पे 1772 में उन्होंने डिसीजन लिया था कि जो ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको अबॉलिश किया जाए। तो किसके शासनकाल में किया गया था, तो वारन हास्टिंग के शासनकाल में किया गया था। तो आपको बताना है कि किसके शासनकाल में, वारन हास्टिंग के शासनकाल में किया गया था। और ये 1773 में 72 और 73 में अबॉलिश कर दिया गया था। ये कहाँ चला करता था, ये कोलकाता में चला करता था। अगला क्वेश्चन है कि विच गवर्नर जनरल वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट, महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था, मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस किस गवर्नर जनरल पर चलाया गया था। तो आपको बताना है कि किस पर ये मुकदमा चलाया गया था। तो आपके सामने ऑप्शन है सर जॉन शोर, लॉर्ड क्लाइव, वारन हास्टिंग, लॉर्ड बेंटिंग। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि इनमें से किस पर जो है महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था। तो इसका आंसर है वारन हास्टिंग पर चलाया गया था। और इस पर मुकदमा कब से कब तक चलाया गया था ये भी आपको याद रखना है। इस पर मुकदमा चलाया गया था 1788 से लेकर 1788, ये आपको सिंपल इतना याद रखना है कब चलाया गया था, 1788 को। और कब तक चलाया गया था अगर आपसे कोई पूछे तो 1788 से लेकर 1795 तक इस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल रिक्रूटेड द कन्वर्टेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया विच लेटर कम टू नो द इंडियन सिविल सर्विस। इनमें से किस गवर्नर, आपको जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें बताना है कि आपको इन कौन से गवर्नर जनरल में से किसने भारतीय नागरिक सेवा का गठन किया था, जो बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाने लगे, जैसे यूपीएससी जो इंडिया सिविल सर्विस के रूप में जाने जाती है। तो आपको बताना है कि किस गवर्नर जनरल ने उसको बनाया था, किसने उसको गठित किया था। तो आपके सामने ऑप्शन है वारन हास्टिंग, वेलेंसी, कॉर्नवालिस और विलियम बेंटिंग।
तो आपको चारों में से बताना है किसने सिविल सर्विस का उद्घाटन किया था, मतलब किसने सिविल सर्विस क्रिएट की थी इंडिया के अंदर। तो उसका आंसर है कॉर्नवालिस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, वैसे अगर आपसे पूछे कि कॉर्नवालिस ने क्या की थी, कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश की थी। ये तो हो गया कॉर्नवालिस के बारे में एक सिंपल सी जानकारी। जो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सर्विस, ये दोनों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एस्टेब्लिश इंडिया के अंदर की थी। और आपसे पूछे अगला क्वेश्चन है कि टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ पे सिचुएटेड है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा किस स्थान पर स्थित है। तो आपको बताना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा किस स्थान पर स्थित है। तो इसका जो आंसर है, इसके ऑप्शन है गाजीपुर, बालिया, वाराणसी और गोरखपुर। तो आपको बताना है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा इनमें से कहाँ पर है। तो इन गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा बनाया गया है। और इसकी डेथ ये कब से कब तक बंगाल का गवर्नर रहा था, ये 1786 से लेकर 1793 तक बंगाल का गवर्नर रहा था। और इसकी जो मृत्यु थी ये 1805 ईस्वी में, इसकी 1805 में इसकी डेथ हो गई थी। और इसका जो मकबरा था कहाँ बनाया गया था, इसका मकबरा गाजीपुर यूपी में बनाया गया था, गाजीपुर यूपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सब्सिडी लाइन्स वर इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रीजन। तो आपको बताना है कि सब्सिडी लाइन्स किसके द्वारा, किसके शासनकाल के द्वारा इंडिया में लागू की गई थी। मतलब सब्सिडी लाइन का क्या था, ब्रिटिश हैज एक्सेप्ट ब्रिटिश फॉर विद इन टेरिटरी एग्री टू पे, मतलब ब्रिटिश चाहता है जैसा हम चाहें वैसा ही सामने वाले जितने भी नवाब है, जितने भी राजा है इंडिया के, वो हमारे हमारे इशारों पर नाचे। वो सब कुछ जो रूलर था वो एक्सेप्ट ब्रिटिश रेजिडेंट, वो ब्रिटिश के अंडर में रहे, ब्रिटिश की सारी बात माने। तो ये सब्सिडी लाइन्स किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो आपको बताना है, ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर और लॉर्ड ऑकलैंड। तो इनमें से आपको बताना है किसके शासनकाल में जो है सब्सिडी लाइन्स इंडिया के अंदर स्टैब्लिश की गई थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में स्टैब्लिश की गई थी। तो सब्सिडी लाइन्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको किसी दिन सेपरेट वीडियो में इसको डिस्कशन कराऊंगा कि सब्सिडी लाइन्स क्या होता है। तो आपको उसमें कंप्लीट जानकारी सब्सिडी लाइन्स के बारे में मिल जाएगी। पहला अगला क्वेश्चन है फर्स्ट मराठा सरदार हु एक्सेप्ट द सब्सिडी लाइन। इसमें ना सब्सिडी लाइन में कई क्वेश्चन बनते हैं, मराठा सरदार, फर्स्ट रूलर, जो आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। मैं थोड़ा आराम आराम से इसको डिस्कशन कराऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट मराठा सरदार जिसने एक्सेप्ट की थी सब्सिडी लाइन्स ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। तो आपको बताना है कि कौन था फर्स्ट मराठा सरदार जिसने सब्सिडी लाइन्स को एक्सेप्ट किया था। तो आपके सामने ऑप्शन है पेशवा बाजीराव, राघोजी भोसले, दौलत राम सिंधिया और नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है फर्स्ट मराठा सरदार कौन था जिसने सब्सिडी लाइन्स को एक्सेप्ट किया था। तो पेशवा बाजीराव फर्स्ट मराठा सरदार था। इसने कब साइन किया था ये आपसे पूछ ले। तो 1802 में इसने साइन किया था, 1802 में साइन किया था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सब्सिडी लाइन्स फर्स्ट मराठा सरदार कौन था जिसने सब्सिडी लाइन्स को मतलब एक्सेप्ट किया था। तो पेशवा बाजीराव 2 था जिसने 1802 में किया था। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडी लाइन्स। साहस गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक अब वो था, क्या था, मराठा सरकार। इसमें पहला भारतीय मूल शासक कौन था जिसने पहले सब्सिडी लाइन्स को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। आपके सामने ऑप्शन है सिंधिया ग्वालियर, निजाम ऑफ हैदराबाद और दिलीप सिंह पंजाब, गैकवाड और बड़ौदा। तो आपको बताना है कि इनमें से कब कौन था। तो पहले सबसे पहले इसका आंसर है निजाम ऑफ हैदराबाद जो था ये फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर था जिसने सिस्टम ऑफ सब्सिडी लाइन्स को एक्सेप्ट किया था। तो आपको बताना है इसने कब किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसने कब किया था। इसने 1798 में किया था। और उसने कब किया था, उसने 1802 में किया था। जो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट मराठा सरदार था जिसने सब्सिडी लाइन्स को वो किया था, एक्सेप्ट किया था। और जो है जो फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर था उसने कब एक्सेप्ट किया था, निजाम ऑफ हैदराबाद था, उसने 1798 में एक्सेप्ट किया था। तो अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन रूलर हु जोइंड द सब्सिडी लाइन्स। अब ये इसमें कई क्वेश्चन थे मैंने आपको बताए, जैसे कि फर्स्ट था फर्स्ट मराठा सरदार, उसके बाद क्या था फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन रूलर, फर्स्ट इंडियन रूलर सब्सिडी गठबंधन में शामिल होने पहला भारतीय शासक कौन था। एक तो नेटिव रूलर, एक इंडियन रूलर, इसमें दोनों में फर्क होता है। तो आपको बताना है कि फर्स्ट इंडियन रूलर जो ज्वाइन किया था
तो इसमें से ऑप्शन बताना है नवाब ऑफ अवध, निजाम ऑफ हैदराबाद, पेशवा बाजीराव टू और किंग ऑफ टारोकोर। तो आपको इसमें से बताना है कि फर्स्ट इंडियन रूलर कौन था जिसने सबसे इनको एक्सेप्ट किया था। तो फर्स्ट था नवाब ऑफ अवध था जिसने जिसने सबसे लाइंस को एक्सेप्ट किया था। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट सबसे लाइंस इनमें से किसने एक्सेप्ट नहीं की थी। आपको चार ऑप्शन में से बताना है कि किसने सबसे लाइंस एक्सेप्ट नहीं की थी। तो ऑप्शन है निजाम ऑफ हैदराबाद, होलकर स्टेट ऑफ इंदौर, राजपूत स्टेट ऑफ जोधपुर, रूलर ऑफ मैसूर। तो आपको बताना है इसमें से किसने सबसे लाइंस को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आप इसका आंसर है होलकर स्टेट ऑफ इंदौर जो था उसने सबसे लाइंस को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने सबसे लाइंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि मैं इसके मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो कह रहा था कि ये इसमें सब कुछ ब्रिटिश की पॉलिटिकल पावर ही चलेगी, हमारा कुछ भी इसमें नहीं रहेगा। कह तो वो सही रहा था लेकिन सबने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन वो उसने सबसे लाइंस को एक्सेप्ट नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है कि रिवोल्ट ऑफ वेलोर occurred ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ which गवर्नर। जो वेलोर थी, वेलोर प्रोटेस्ट हुआ था, वेलोर म्यूटिनी हुई थी 1806 में, सबको पता है। तो आपको बताना है कि वो किसके शासनकाल में हुई थी, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी। तो बताना है ऑप्शन है वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड जज स्योर बार्लो। तो आपको बताना है किसके शासनकाल में ये जो थी जो वेलोर म्यूटिनी थी किसके शासनकाल में हुई थी। तो उस टाइम गवर्नर कौन था। तो ऑप्शन है वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन बार्लो। तो इसका आंसर है सर जॉन बार्लो जो था वो उस टाइम जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1833 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सिलेक्ट होने स्टार्ट हुए थे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल के क्वेश्चन। ये गवर्नर जनरल का फर्स्ट पार्ट था और मैं इसके सेकंड पार्ट में आपको कंप्लीट इसको जो जितने गवर्नर जनरल क्वेश्चन पेंडिंग रहेंगे उसमें आपको कंप्लीट पूरे करवा दूंगा। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जितना हो सके उतना दोस्तों में शेयर करना है और आपको देखना है ताकि हम सेकंड पार्ट और जोश के साथ पढ़ सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।